Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Raja Jana Nandana Yashoda Nandana Raja Jana Nandana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava
कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा माधव की जय जय श्री कृष्ण बलराम की श्री गौर निताय की जय गिरिराज गोवर्धन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मद संगे मद गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य
मदानंद नमस्ते असाधु सदाइने अदे निशोचतो करो आनम जगदा चिन्म्या प्रेमना हृत्कंठे सुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 8th अध्याय श्लोक संख्या 29। वत्स्यान् मुञ्चान् क्वचित् असमये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वादु अति अथा दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यान् विभजति स चेत् न अति भाण्डं भिन्नति द्रव्य अलाभे स गृहकुपितः याति उपक्रोश्य तुकान् वश्चान्मुञ्चन् क्वचित् वत्सान्मुञ्चत् क्वचित् समये क्रोशसञ्जातः स्तेयं स्वादत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डभिर्नति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात यूपक्रोश्य तोकान् वश्चान्मुञ्चादि चिद समये कोश संजातः स स्तेयं स्वाद तथा दधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भक्ष्यन् विभजति स चिन्नाति भाण्डभिर्नति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्सु प्रक्रोश्य तोकान् वश्चान्मुञ्चादि असमये क्रोश संजातः स स्तेय स्वादुदत्यदधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भक्ष्यन् विभजति स चिन्नाति भाण्डभिर्नति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यातु उपक्रोश्य तोकान् वश्चान्मुञ्चत् क्वचित् समये क्रोश संजायतः स स्तेयं स्वादत्वत्थ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः स चेन्नाति भाण्डभिर्नति
द्रव्य लाभे स गृह कुपितो यात्स्य उपकृष्य तोकान। वत्सान बछड़ों को, मुंचन खोल देने, क्वचित कभी, असमय विषम अवसरों पर, क्रोश संजात हास्य। इसके बाद जब घर का मुखिया अप्रसन्न होता तो कृष्ण हंसने लगता है। स्थेयम चोरी करने से प्राप्त, स्वादु स्वादिष्ट, अति खाता है। अथ इस प्रकार, दधिपयः दधि तथा दूध के बर्तन, मटकी, कल्पितई ढूंढ निकाल गई, स्थेय योगई चोरी करने की विधि के द्वारा, मरकान बंदरों को, भक्ष्यन खिलाते हुए, विभजती बांट बांट कर देता है, स वह बंदर, चेद यदि, न नहीं, अति खाता है, मांडम बर्तन, भिन्नति तोड़ डालता है, द्रव्य अलावे खाने को कुछ न मिलने पर, स्वगृह कुपिता वह घर के रहने वालों पर गुस्सा आता है, याति चला जाता है, उपकृष्य चिढ़ाते हुए, तोकान छोटे छोटे बच्चों को। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौएं दोने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है, और जब घर का मालिक क्रोध करता है तो आपका बेटा केवल मुस्का देता है। कभी कभी वह कोई ऐसी युक्ति निकलता है जिससे वह स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो वह उनमें से सब बांट देता है, और जब उनके पेट भर जाता है और वे अधिक नहीं खा पाते तो वह बर्तनों को तोड़ जाता है। कभी कभी यदि उसे घर से मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वाले पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वह छोटे छोटे बच्चों को चिकुटी काट कर भड़का जाता है, और जब बच्चे रोने लगते तो कृष्ण भाग लेता है। कृष्ण के बचपन के उपद्रवों का वर्णन माता यशोदा के सामने शिकायत के रूप में किया जाता था। कृष्ण कभी कभी अपनी किसी पड़ोसी के घर में घुस जाते और यदि वहां किसी को न दिखता तो गाय के धुए जाने वाले के समय से पहले उनकी बछड़ों को खोल देते। वस्तुतः तो बछड़े तब खोले जाता जब उनकी माताओं को दोहना होता है, किंतु कृष्ण उससे पहले ही बछड़े खोल देते जिससे वे अपनी माताओं का सारा दूध पी जाते। जब ग्वाले ऐसे देखते तो वे कृष्ण के पीछा करते और उन्हें पकड़ने का प्रयत्न यह करते हैं। यह रहा उत्पत्ति कृष्ण, किंतु वे भाग कर दूसरे घर में घुस जाते जहाँ वे मक्खन तथा दधी चुराने की कोई तरकीब ढूंढ निकालते। तब ग्वाले पुनः उन्हें पकड़ने का प्रयास यह करते यह रहा माखन चोर, पकड़ ऐसे, और वे क्रोधित होते हैं, किंतु कृष्ण केवल हंस देते और वे सारे बातें भूल जाते। कभी कभी कृष्ण उनकी उपस्थिति में दही तथा मक्खन खाने लगते। कृष्ण को दही मक्खन खाने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि पेट भरा रहता था, फिर भी वे माखन का
कृष्ण की दही मक्खन खाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि पेट भरा रहता था। फिर भी वे खाने का प्रयास करते अथवा बर्तन तोड़ देते हैं और उनके भीतर जो कुछ रहता उसे बंदरों में बांट देते। इस तरह कृष्ण हमेशा उद्यम मचाने में लगे रहते। यदि उन्हें किसी घर में चुराने के लिए मक्खन या दही नहीं मिलता था तो वे कमरे में घुसकर सतुही बालकों को चिकोटी काटते और घर बच्चे रोने लगते तो स्वयं भाग लेते। मम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकमन्यं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियवंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ भगवान के बाल्य लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी की बुक से हम लोग सुन रहे हैं। किस प्रकार अद्भुत लीला भगवान का ब्रजभूमि का ये है। ये सुंदर रूप को, इस सुंदर लीला को देख करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें परीक्षित महाराज को। किस प्रकार कृष्ण बलराम ऐसे आनंद में, ऐसे मस्ती में रह रहे हैं और दिखता है किस प्रकार नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी लोग किस प्रकार उनके साथ। तो यहाँ भगवान का जो बाल्य लीला है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार वशान मुंचत क्वचित असमय क्रोश संजात हास्य। तो किस प्रकार माताओं को गोपियां ने कंप्लेन कर रहे हैं, आपके बेटा कृष्ण ने किस प्रकार हमारे बछड़ों को खोल देते हैं, जो दूध दोहने से पहले असमय में बच्चात मुंचत, जो बच्चा को मुंचित मतलब खोल देते हैं। असमय क्वचित असमय क्रोश संजात हास्य। किस प्रकार असमय में ये आपके बेटा आकर के हमारे बछड़ों को खोल देता है, जिस प्रकार वो दूध पूरा पी जाए। इनको और कुछ बछड़े दूध पी जाएंगे तो दूध मिलेगा ही नहीं कुछ। ऐसे भगवान हरकत करते थे। और अगर ऐसा कोई देखते थे तो इसलिए यहाँ जब मालिक क्रोध हो, मतलब जो जिनके गाय हैं, जिनके बछड़े हैं, वो लोग जब थोड़ा सा क्रोधित होते थे उनको देख करके ये हंसते थे भगवान। और कभी कभी ये जुक्ति निकालते थे और वो फिर स्थेयम स्वादु त्यथ्य दधिपयः कल्पिते स्थेय योगे। तो फिर ये ऐसा सोच विचार लगाते थे, कौशल लगाते थे, किस प्रकार दूध दही माखन का कैसे खाएं। साथियों के साथ ऐसे उपाय लगा करके दूसरे के घर से वो चोरी करते थे, खा जाते थे। देखो भगवान यहाँ, इसीलिए भगवान वास्तविक जो वृंदावन के लीला किए, वास्तविक बहुत भगवान यहाँ चोरी कर रहे हैं। चोरी करना अच्छा नहीं है,
लेकिन भगवान चोरी कर रहे हैं। माखन चोर, नंद किशोर, ये कहा गया है जो माखन का जो चोरी भगवान। वास्तविक गोपियां जो माखन बनाती थी भगवान के लिए ही वास्तविक बनाती थी। इसलिए भगवान को भगवान बोलते तुम तो मुझे बुलाया, तुम तो बनाया, मेरे लिए बनाया, मैं तो आके खाया। जिस प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार महाप्रभु के बचपन में एक ब्राह्मण आए थे उनके घर में, भोग लगा, उनको सब दिए, सची माता जगन्नाथ मिश्र ने सारे चावल सब कुछ दिए, वो भोग स्वयं बना के स्वयं सालग्राम को भोग लगाते थे। तो पूरा भोग लगाए और भगवान को पुकारा, तो महाप्रभु छोटे थे तो आकर के खा लिए। तो बोल रहा, अरे मैं अभी भोग लगाया नहीं ना, तुम तो मेरे लिए बना रहा था, तुम कौन हो? ये सोचते थे साधारण बालक हैं। तो इसीलिए वो कितनी बार, 4-5 बार मतलब खा गए। एक फिर तो उन्होंने फिर बोल 3 बार 4 बार ये कहा, थके नहीं यार, नहीं बना ये तो उसको फिर सची माता ये जगन्नाथ मिश्र ताला बंद करके घर के कमरे भीतर रखे। और फिर वो ब्राह्मण ने फिर जब भोग लगाया वो जाके पहुंच गए, खाए। तो लास्ट समय में तो उन्होंने दिखाया, भगवान स्वयं महाप्रभु ने दिखाया अपना रूप में, तो नारायण, तुम जो नारायण को भोग लगा रहा है, तुम्हारा सालग्राम मैं तो हूँ। लेकिन किसको वो देखे था जो, अरे ना इसीलिए तो मैं खा रहा, तुम बुलाया, मैं आके खा लिया। तो वो समझ नहीं पाता था ये बालक नारायण हो सकता। महाप्रभु स्वयं नारायण है, स्वयं कृष्ण है। तो यहाँ गोपियाँ जो माखन जो कुछ रखते थे, बनाते थे वास्तविक भगवान के लिए, तो भगवान जाके उसको खा लेते। तो ऐसे संसार में भगवान का तो सब कुछ है, भगवान चोर कहाँ है? लेकिन वास्तविक भगवान इस जगत में कोई वस्तु को छूते नहीं जब तक उसमें प्रेम पूर्वक कोई अर्पण नहीं करता। तो देखो भगवान स्वयं भगवत गीता में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्चति तदहम अपहृत स्नामी प्रयतात्मना। जो पत्र पुष्प फल जो भक्ति में जो मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता है। तो भगवान ऐसा बिना भक्ति में कैसे खाएंगे? चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्त रे भोग प्रसाद प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए। मतलब निकल करके महाप्रभु खा गए सब प्रसाद, सब लोग दिए थे, पूरा खत्म कर दिए। मतलब भगवान भक्तों का किस प्रकार मान को रक्षा करते हैं, उनके दिया हुआ वस्तुओं को किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ चोर का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भगवान क्या चोर, संसार उनकी है, वो क्या चोरी करे, उनकी है और उनको लगाते तो आके खाए। तो लेकिन हाँ, हम समझ नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते, सोचते नहीं तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान को क्या देंगे। तो यहाँ जो भगवान को अर्पण किया गया और भगवान ऐसे थोड़ी कैसे खा सकते, जो भगवान यहाँ शास्त्र में बताए, जो मुझे प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान करता है मैं उसी को ग्रहण करता हूँ, और कोई ऐसे ग्रहण नहीं करता। तो ये लोगों का, गोपियों का घर में जाकर के घुस करके खा रहे, मतलब वो चाहते, वो प्रेम पूर्वक चाहते, इसीलिए कंप्लेन करते थे ऐसे जा देखने के लिए, यही लीला है। इसलिए वो लीला का आनंद लेने के लिए अगर माता यशोदा बंद कर देते थे, कुछ करते थे, भगवान को डांटते थे, तो फिर वो लोग बहुत दुख करते थे, नहीं ऐसा नहीं करो, ठीक है, हमारा घर आता था, अच्छा है। तो वास्तविक भगवान इस जगत में जो सत्य है, वो सत्य वस्तु ऐसा है तो ऐसे प्रेम को भगवान अंगीकार करते, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे प्रेम में वो ऐसे आदान प्रदान करते हैं। आप सोचिए, परम ब्रह्म परात्पर परम ब्रह्म जो भगवान है, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर तो कैसे, मतलब उनके साथ कैसे ऐसे लीला कर सकते? तो उन्हीं के साथ ये लीला कर सकते जो उनके प्रेमी भक्त हो। तो इसीलिए यहाँ मरकान भक्ष्य
विभंजति स चेर्नाति भाण्डम भीर्णति द्रव्य लाभे स्वगृह कुपितो। जब ये जब बंदर ये घर में घुसते और खाते, चोरी करके खाते, खा पी के पूरा अच्छा से खा पीने के बाद फिर ये लोग बंदरों को बांटते। और बंदर भी खाता नहीं, बंदर को इतना देते, बंदर भी ठूल पेट फूल पूरा। वो बंदर भी खाने, पूरा बंदर भी खाता नहीं, फिर भी वो ऐसे ही फेंकते और वो फिर बर्तन को तोड़ जाते हैं। कभी कभी यदि ये घर में मक्खन दूध चुराने अवसर नहीं हुआ, मतलब देखा गोपियों ने बहुत सतर्क रहा, ये सब चोरी करके सब खा जाता है, तो कभी कभी ऐसे लीला के लिए भगवान ने ऐसा भी उनको ये करके देखा ये क्या करता है, अब ये मिलता नहीं, अब ये ऐसे ही छुपा कर रखे। और कभी कभी पूरी ऊपर बहुत उच्च स्थान में बांध देते थे, फिर ये लोग भी उसका भी युक्ति निकाल कर खा जाते। अभी कुछ नहीं हुआ तो पत्थर मार के फोड़ करके खा जाते थे। ऐसा भी हुआ, जो दधिभान फोड़ने का भी बहुत लीला भगवान ने किया। अगर ये नहीं हुआ, लास्ट में कुछ नहीं मिला उसका घर में और सब लोग बैठे हैं देख रहे, तो क्या करते थे, घुस करके बच्चों को ऐसे चेंटा लगाते थे कान को, उसका पीछे जैसे बच्चों को ऐसे चिमटते हैं ना, तो वो ऐसा करते, वो बच्चा रोता है पूरी, और वो पूरी उसको पूरी ऐसे करके फिर भाग जाते थे तो बच्चे रोने लगते तो कृष्ण भाग जाते। ऐसे भगवान का बाल्य लीला है। इसको देख करके यहाँ ऐसे वास्तविक प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किस प्रकार यहाँ उत्पाती, यह रहा उत्पाती कृष्ण। जब वो कोई गोपियाँ ने चिल्लाती थी पे भाग जाते थे, घर में घुस जाते थे, तो चोरी करके निकल जाते थे। फिर जब ब्रजवासी लोग उनको पकड़ने का प्रयास करते थे, और ये रहा माखन चोर, पकड़ो इसे, वो क्रोधित होते थे। फिर जब उनको पकड़ते थे, भगवान जब उनके सामने आते थे हंस लेते थे, फिर वो लोग भूल जाते थे सब कुछ, हंस लेते थे फिर भूल जाते थे, उनको छोड़ देते थे। तो भगवान, वास्तविक भगवान ऐसा है। तो इतने सारे बदमाशी, इतना उपद्रव करने के पश्चात जब उन लोग को पकड़ते थे ब्रजवासी लोग, तो खाली केवल हंस लेते थे, वो सब छोड़ देते थे, सब भूल जाते थे। ये भगवान का वास्तविक मंद मुस्कान, जो भगवान के थोड़ी सी भ्रुकुटी के उछल पुथल होने से जो संसार को उथल पुथल कर लेते थे, मतलब जिनके इच्छा से सब कुछ हो जाता है तो फिर कैसे, और भगवान उनके सामने अगर हंस रहे हैं, मंद मुस्कान कर रहे हैं, तो सब कुछ कैसे नहीं भूल जाएंगे। जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। यहाँ तो फिर वो डायरेक्ट उनको देख रहे हैं ब्रजवासी लोग, और डायरेक्ट उनके साथ पूरी आदान प्रदान व्यवहार भाव व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कैसे, तो वास्तविक यहाँ प्रेम का व्यवहार दिखा गया है। जो प्रेम है तो प्रेम के साथ भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं, नहीं तो भगवान को कोई कौन पकड़ सकता है। पांतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगमानम। कितनी वर्ष, कोटि कोटि करोड़ करोड़ वर्ष तपस्या करके मन को एकाग्र करके ऋषियों ने मतलब पकड़ना चाहते हैं, फिर भी अविचिंत तत्व, फिर भी पकड़ नहीं पाते। ऐसे भगवान को कौन पकड़ सकता है। यहाँ ग्वाल बाल ब्रजवासी लोग उनको पकड़ लेते थे, लेकिन फिर भी वो हंस देते थे, छूट जाते थे। तो इसीलिए ये तत्व को समझना, वास्तविक भगवान इसीलिए बोलते हैं, भगवान को समझना, कृष्ण को समझना बहुत बहुत कठिन काम है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धाय। तो भगवान को खाली समझना
कृष्ण को समझना इतने आसान नहीं है। लोग यार ये चोरी करता है, भगवान कैसे ये भगवान हो सकता है। लोग इसलिए भारतवर्ष में भी कुछ लोग को समझ नहीं पाते। ये कृष्ण को समझना है, कृष्ण कैसे कृष्ण को समझ सकते। तो इसलिए भगवान कृष्ण को समझना जिनके ऊपर उनकी ही कृपा होगी वही समझ सकता है। गुरु की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, तब वही समझ सकता है। नहीं तो भगवान को समझना इतने, खास करके भगवान कृष्ण को समझना। तो इसीलिए यहाँ हम लोग देखते हैं वो मतलब कोटि कोटि करोड़ करोड़ साल तक चिंतन करके मन को स्थिर करके तपस्या करके वो पकड़ नहीं पाते, अभिचिंत्य है। उनको चिंता से बड़ा अभिचिंता, तो वो चिंता के बाहर है। तो ऐसे गोविंद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो यहाँ वही परात्पर भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर, तो उनको गोपियाँ पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं उनके साथ ऐसे। तो ये वास्तविक प्रेम का व्यवहार है। भगवान के जो लीला है ये प्रेम का व्यवहार का लीला है। इसीलिए हृदय, ब्रजवासियों का हृदय इतनी शुद्ध था, स्वच्छ था, इतनी प्रेम वो करते थे, इसीलिए भगवान उनके साथ ऐसे व्यवहार करते थे। नहीं तो भगवान ऐसे आकर के कैसे, जो परम ब्रह्म परात्पर हैं सर्वेश्वर है, तो वहाँ आकर के कैसे। इसीलिए ब्रह्मा शिव आदि सब देवताओं ये लीला को देखते हैं, देवताओं भी देखते हैं ये लीला, कैसे भगवान ने यहाँ पर कितना सुंदर सा रूप लेकर के कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे हृदय को शुद्ध करें। तो अगर हम ऐसे बने, तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान के लीला में भी अवगाहन करते हैं। वो लोग भी ऐसा पूरी प्रेम में जहाँ भी रहते भगवान ऐसे चिंतन में, ऐसे भाव में रहते, तो फिर वो भी ऐसे भाव में ऐसे लीलाओं का वो अवलोकन अवगाहन करते रहते हर समय, क्योंकि ऐसे उनके दिमाग में ही भगवान का ऐसे लीला चलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान ऐसे अद्भुत लीला कर रहे हैं, जहाँ ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, स्वयं आनंद ले रहे हैं और ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। इसलिए ऐसे ही शुद्ध भाव से ही भगवान हमारे हृदय को चोरी कर सकते हैं। नहीं तो भगवान माखन चोर नंद किशोर, माखन वो प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे हृदय को भी राधिका हृदय से चोरम, राधा रानी के हृदय को भी चोरी किया है। और जितने सारे अनेक जन्मार्जित पाप चोर, सारे पापों को भी चोरी करते हैं, लेकिन वास्तविक हमारे मन को अगर वो चोरी कर ले, बद्ध जीव का मन इतनी गंदा है, मन इतनी खराब है, मन इतना चंचल है, इसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान हमारे मन को चोरी कर ले, हमारे मन को वशीभूत कर ले, करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए योगियाँ भगवान में ही मन को लगाते हैं। अगर मन हमारा निर्मल हो, शुद्ध हो, तो भगवान हमारे मन को लेंगे, भगवान हमारे मन को खींचेंगे। मतलब मन को आकर्षित करने, तो ये बहुत ही चीज गंदा चीज आकर्षित करता है। भगवान सुंदर इतनी सुंदर है, भगवान का लीला क्यों आकर्षित नहीं करता? मन गंदा है, इसलिए गंदा मन गंदा है। मक्खी कहाँ जाते हैं? वो खराब मक्खी कहाँ जाते हैं? मल में जाते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, मधुमक्खी होगा, मधुमक्खी मल में नहीं जाएगा। तो मल में कौन जाता है? वही मक्खी जाता है। और वो फिर देखो कैसे। इसीलिए मधुमक्खी मानस मधुकर निर्भय निज पद पंकजे मकरंदे। हे कृष्ण, मेरे मन को आपके चरण कमल के मकरंद में, मधु में लगा लो, जहाँ ये आएगा नहीं। जिस प्रकार मधुमक्खी फूल में बैठ जाता है, भूल जाता है सब कुछ, पी पी के पूरी रस निकलता है। ऐसे अगर हमारा मन मधुमक्खी बन जाए, इसलिए माधुकरी, मधुमक्खी से माधुकरी हुआ। ब्रज में लोग माधुकरी करते थे। माधुकरी मतलब मांगना, मधुकरी माधुकरी। तो ये मधुकरी करते मतलब माधुकरी मतलब 5-6 घर में रोटी मांग करके प्रसाद पाना, एक ही घर में से नहीं। जिस प्रकार मधुमक्खी कई जगह से सारे बहुत सारे फूलों से
मधु को एकत्र करता है, उसमें अपना संरक्षण करता है। तो ऐसे ही माधुकुरी, थोड़ी 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 से पेट भरना। तो इस प्रकार तो यहाँ भगवान ने किस प्रकार प्रेम से वास्तविक ब्रजवासियों के साथ उनमें बहुत, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो भगवान दही माखन चुरा रहे हैं और बंदरों को बांट रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं। वास्तविक भगवान भूखे नहीं है, लेकिन प्रेम के भूखे हैं। भगवान इनमें अत्यंत बहुत, मतलब बहुत प्रेम ब्रजवासियों के था, इसीलिए भगवान उनके घर में घुस घुस करके चोरी कर करके खा रहे। भगवान कितनी लगाते, दुर्योधन आदि कितने लोग कितनी भोग लगाया, कितनी छप्पन कितने आइटम बनाया, लेकिन भगवान ये संसार में कितनी ये, लेकिन भगवान उसी को जाते हैं जिस जो प्रेम से देता है। और प्रेम जिसके पास है, ब्रजवासियों के पास प्रेम था। देखो वो देते नहीं थे उसके घर में, जबरदस्ती कोई बुलाता था। हाँ, मानव ये करते थे, इतनी उलाहना किया, सब लोग को कंप्लेन करते थे, फिर भी भगवान उनके घर में जाते थे। कारण उन्हें कितनी प्रेम था। तो और दूसरे लोग कहाँ कितना दिए नहीं, भगवान कहाँ जाते थे, कितने लोग को दिए, कितने लोग को चाहते हैं देने के लिए संसार में, हाँ हम खिलाए, लेकिन मन प्रेम नहीं है। प्रेम होने से ही, स्वच्छ शुद्ध होने से भगवान खाते हैं। आप कितनी, आप अगर मन नहीं है, आपका प्रेम नहीं है, आप यहाँ भगवान को अर्पण कर, भगवान नहीं खाते। और प्रेम है तो भगवान आपके हाथ से ग्रहण करेंगे। इसीलिए प्रेम होना बहुत जरूरी है, शुद्ध होना बहुत जरूरी, शुद्ध प्रेम होना बहुत जरूरी है। तब भगवान को आप खिला सकते हैं, नचा सकते हैं, बुला सकते हैं, सुला सकते हैं। तो ये प्रेम से ही होता है। प्रेम भक्ति, अगर शुद्ध प्रेम भक्ति है तो हम भगवान को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सुला सकते हैं, नचा सकते हैं। इसलिए जहाँ भी गोपियों ने नचाया भगवान को, माखन के, अभी आएगा बहुत सारे ऐसे, भगवान किस प्रकार गोपी माखन, थोड़ा माखन के लिए भगवान नाचते थे, नाचो ऐसे थोड़ा। तो ऐसे अनेक लीला भगवान किए हैं, लेकिन वो लोग ऐसे थे, उनके परिकर हैं, वो लोग अपना लोग हैं, इसीलिए भगवान उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं तो दूसरी कितनी जन्म जन्मांतर हो जाता है, दर्शन भी दुर्लभ है। ये लोग केवल दर्शन नहीं कर रहे, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कितनी भाग्यवान है। इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी सब चकित रह जाते हैं देख करके। ये तो विश्वास नहीं भी होता कि कैसे परम ब्रह्म ऐसा कर सकता है, झूठा खा सकता है। अर्जुन पागल ये हो गए, पूरी ताजुब हो गए। यही भगवान जब विश्वरूप देखा पागल हो गई पूरी, कैसे ये भगवान ने कितना दुर्व्यवहार किया, कितनी असम्मान किया। तो इसीलिए यहाँ वो जब वास्तविक जो समझता है, जो वास्तविक जो अनुभव करता है, ये वास्तविक भगवान है। लोग समझ नहीं भगवान क्या वस्तु, कैसे वस्तु है, कैसा, तब जब ये पता चलता है भगवान ऐसा है। तो ये जो अनुभव हुआ है भगवान कैसा है, जिन भगवान को दर्शन करना भाग्यवान, जो वास्तविक भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। वास्तविक ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई भाग्यवान ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो भगवान का ऐसे रूप को, ऐसा भगवान को खिला सकता है, भगवान को दे सकता है, अर्पित कर सकता है। भगवान उसका प्रसाद, उसे उसका भोग को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ये भगवान का वर्णन, इसलिए हमारे आचार्य लोग ने बहुत सुंदर रूप इसका वर्णन किया है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी बहुत टीका में इसका वर्णन किया है। ये वही चीज
कर रहे हैं, किस प्रकार बहुत सारे चीज़ उन्होंने बताया यहाँ पर। कभी कभी मरकान भोजन विभजति, यहाँ जो शब्द आया है मरकान भोजन विभजति, अपना भोजन पहले वो बंदर को दे देते थे, अपना खाने से पहले बंदर को दे देते थे। इसलिए यहाँ पर वर्णन का मरकान भोजन विभजति, ये तुम्हारा भाग है ले लो, मतलब बांट देते थे। तो कोई बंदर खा खा के लास्ट कोई बंदर खाता नहीं था, अरे तुम तो खाया नहीं मैं कैसे खाऊंगा, कोई बंदर खाता नहीं था। यहाँ ये अर्थ है, ये श्लोक का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, तुम तो खाया नहीं, ये बेकार अच्छा से बनाया नहीं होगा, और दे छोड़ दे, उसको फोड़ देते थे उसको बांड को, उसका जो दधी और मक्खन बांड को, वो बंदर तो बंदर ऐसे उनके खाता नहीं, तो वो सूंघ के कभी बंदर ऐसे करते ना, तो वो बंदर फाड़ दे, तुम नहीं खाया मैं क्यों खाया, छोड़िए शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको तोड़ देते थे। ठीक है, अभी आज इसको यहाँ बंद कर रहे हैं जल्दी, क्या से हम लोग काम भी चल रहा है मंदिर का। ठीक है, इसका कोई प्रश्न है तो कल हम लोग पढ़ेंगे, और किस प्रकार भगवान का आगे के बहुत सारे सुंदर सुंदर लीला आएगा, क्या 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 करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।